हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के मैट के पेपर का हल प्रस्तुत है। यह मैट पेपर कक्षा 6 के छात्रों के लिए प्रिय अभिभावकों, बच्चों को जो OMR की कार्बन कॉपी मिली है उसका मिलान इन उत्तरों से कर लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये वर्ष 2025 की जो परीक्षा हुई उसका प्रश्न पत्र का हल है, मैट का कक्षा 6 का। प्रश्न 1 है, यहाँ पर ये देखना है इनका संबंध जो है वही संबंध दर्जी का किससे होगा। इस तरह के प्रश्न है ये। नंबर 1, बढ़ई का संबंध जो लकड़ी से है वही संबंध दर्जी का किससे है। ड्रेस, कपड़ा, सिलाई या कैंची। आंसर है इसका विकल्प बी, कपड़ा। दूसरा प्रश्न है, इस आकृति का संबंध जो इस आकृति से है वही संबंध इस आकृति का इन चारों में से किससे होगा। इसका ये जैसे इस तरह से मिरर इमेज बन रही थी, यहाँ पर ये भी मिरर इमेज बनेगी जो ये है। इस तरह से इसका आंसर हो गया विकल्प डी। अगला प्रश्न है, 42 का संबंध जो 20 से है वही संबंध 64 का किससे होगा। इसका आंसर है विकल्प सी, 31। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये त्रिभुज है फिर चतुर्भुज है। इसमें 4 रेखाएं, इसमें 3 रेखाएं, एक रेखा कम हो रही है और एक भुजा बढ़ जा रही है। इसी तरह से ये पंचभुज है, एक रेखा कम हो जाएगी और वो जो रेखा है पंचभुज की जगह क्या बनेगा, इसमें षटभुज बन जाएगा। विकल्प ए इसका आंसर है। अगला है, FI का संबंध जो LO से है वही संबंध PS का किससे होगा। इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे FI का संबंध LO से वही संबंध PS का किससे होगा। ये F और I के बीच में कितने अक्षरों का गैप है। GHIJK, 2 और 2 4, 1 5 अक्षर के बाद जो छठवां अक्षर है वो आ रहा है FL यहाँ पर। इसी तरह से I के बाद O कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 अक्षरों के बाद O आ जा रहा है, JKLMNO। तो यहाँ पर भी ये P है, उसके 5 अक्षर छोड़ने के बाद जो अक्षर आएगा वो आंसर होगा V। और S में भी 5 अक्षर छोड़ के TUVWX छोड़ देंगे तो आ जाएगा Y। तो VY आंसर होगा इसका। विकल्प आंसर है इसका विकल्प सी, VI। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, 6 का संबंध जो 18 से वही संबंध 8 का किससे है। ये 4 विकल्प हैं, इसमें से आंसर देखना है हमने। ये करेंगे 6 तिया 18, 8 तिया 24, लेकिन 24 विकल्प में नहीं है। अब दूसरा रीजन देखना पड़ेगा हमको। दूसरा तर्क लगाएंगे, 6 का स्क्वायर 36 और उसका आधा कर देंगे 18, 8 का स्क्वायर भी 64 हो गया, उसका आधा कर देंगे 32। आइए देखते हैं 32 विकल्प ए में है तो इसका आंसर हो गया विकल्प ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से अंकों की एक श्रृंखला दी गई है। यह श्रृंखला किसी तर्क पर आधारित है। उस तर्क को समझना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह आपने उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से किया गया है। यहाँ पर जो पहली संख्या है उसमें 5 जोड़ा गया है, 9 और 5 14, फिर 6 जोड़ा गया, 14 और 6 20, यहाँ पर 16 लिख दिया गलती से। 20 में 7 जोड़ दो, 20 और 27, 27 में 8 जोड़ो 35 और 35 में 9 जोड़ दो 44। आंसर हो गया इसका 44। विकल्प 20 का आंसर है। यहाँ पर देखिए 8वां 2 5 10 क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या आएगा यहाँ पे, और 26, इन चारों में से कौन आएगा। यहाँ पर इनमें 3 5 7 9 जोड़ा गया, 2 में 3 जोड़ के 5 और 5 में 5 जोड़ के 10, 10 में 7 जोड़ के 17, 17 में 9 जोड़ के 26। ये 3 5 7 9 विषम संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं इसमें जोड़ी गई हैं। LKJONM, ROP, UTS अगला क्या आएगा। यहाँ पर इसको देखेंगे तो JKL MNO PQR इस तरह से लिखा गया, STU इसमें देखना है इस तरह से कौन लिखा गया, पीछे से शुरू करते हैं VWX, एक क्रम से आते हैं
वाई जेड ये क्रम से नहीं आ रहा, तो विकल्प ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए VCY CDX और DEW लिखा है। बी के बाद सी आता है BC, CD, DE, लेकिन ये YX और जो W है इधर से शुरू करो, WXY लिखा हुआ है। इसी प्रकार उससे पहले W से पहले V आता है। V कहाँ पर है? यहाँ पर है V, तो VEFV विकल्प सी, 10 का विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, यहाँ पर ये डॉट है, ये रेक्टेंगल है, ये आगे आ गया मध्य में, ये भी इधर से मध्य में आ गया, फिर ये और आगे चला गया जैसे इधर को, और ये भी इधर को चला गया। फिर अगली बार इसका क्रम क्या हुआ, ये फिर इधर आ जाएगा मध्य में, ये भी मध्य में आ जाएगा। ऐसा कहाँ पर है? विकल्प डी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 12, इसका आंसर है सी, विकल्प सी इसका आंसर है सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 अंक दे रखे हैं, इनमें 3 किसी तर्क पर आधारित हैं, एक समान है वो, और इसमें एक भिन्न है। भिन्न को आपने छांटना है। तो यहाँ पर एक भिन्न तो इस तरह से हो जाएगा, 5, 6, 7 ये लगातार संख्या है, लेकिन 3 लगातार नहीं है, तो एक तो आंसर ये लिख सकते हैं। एक आंसर ऐसे भी तो हो सकता है 3, 5, 7 ये विषम संख्या है और 6 भाज्य संख्या है, इस तरह से ये भी भिन्न है। तो दोनों में से दोनों सही हो सकते हैं बच्चों के। अगला प्रश्न 14 का, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल और जीप, इसमें आप देखेंगे साइकिल पैडल लगाया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा से चलती है। कार, मोटरसाइकिल और जीप इनमें पेट्रोल या डीजल का प्रयोग किया जाता है। अगला 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है विकल्प सी। ये आर है तब टी है, बीच में RST। इसको मैं समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 ये कर रखा है RST, बीच में एक एक अक्षर छोड़ रखा है, BCD, PQR और WXY ये छोड़ रखा है। यहाँ पर जो PN है, P और N के बीच में ऐसा कुछ नहीं आता है, PQR होना था, इस क्रम से नहीं है, तो विकल्प सी इसका आंसर है। भिन्न कौन है इसमें? PN भिन्न है। अगला यहाँ पर 16 में है 83, 81, 36 और 16। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 9 9 81, लेकिन 83 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये भिन्न हो गया। प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो गया ए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है विकल्प ए। 1, 2, 3 ये द्विविमीय आकृतियां हैं, इसमें लंबाई और चौड़ाई है बस, लेकिन ये विकल्प ए त्रिविमीय आकृति है, इसलिए विकल्प ए इसका आंसर होगा। यहाँ पर 19वें प्रश्न में देखो, राधा अपनी कार से 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर गई, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर गई। राधा अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने किलोमीटर दूर है? इस तरह के प्रश्नों को मैंने कई वीडियो में आपको समझाया है, तो आपने इसको सही ढंग से हल किया होगा। इसका आंसर है विकल्प ए 8 किलोमीटर। अगला है, ए बी के दक्षिण में है, सी बी के पूर्व में है, बताइए ए सी के सापेक्ष किस दिशा में है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है दक्षिण पश्चिम, विकल्प डी सही है। अगला है, यदि किसी कूट भाषा में GIRL का अर्थ HJSM है तो RNES का अर्थ क्या होगा? इन 4 विकल्पों में से देखना है आपने। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको अच्छी तरह से। GIRL, G के बाद H आता है, GH, I के बाद J आता है, R के बाद S आता है, L के बाद M आता है, HJSM आंसर है इसमें। जैसे अब RNES में भी आपने एक एक जोड़ना है। R के बाद क्या आता है? S, N के बाद O, E के बाद F आता है, S के बाद T, सॉफ्ट हो गया। अब देखिए सॉफ्ट कहाँ पर है? सॉफ्ट है विकल्प डी, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी कूट भाषा में फ्री को IUHH लिखा जाता है, ट्री को WUHH लिखा जाता है, तो मोर को किस प्रकार लिखेंगे? इसका आंसर है विकल्प
बी। क्वेश्चन नंबर 23, किसी कूट भाषा में 4 को 16, स्कूल को 36, तो सनलाइट को कैसे लिखेंगे? 4 में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, 4 चौको 16। स्कूल में 1 2 3 4 5 6, 6 छक्का 36। सनलाइट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 8 64। तो इसका आंसर हो गया विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, यदि अक्षत मोहित के पुत्र का सगा भाई है तो अक्षत का मोहित से क्या संबंध है? इसका आंसर है विकल्प ए, पुत्र। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रजत ने कहा, वह मेरी सास की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तस्वीर में जो महिला है उसका रजत से क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर है पुत्री। ये रिलेशन से संबंधित मैंने 10 मिनट की वीडियो बहुत अच्छे ढंग से उसमें समझा रखा था, आपने उसको देखा होगा। प्रश्न 26, एक महिला की ओर इशारा करते हुए साइमन ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बहन है, तो उस महिला का साइमन से क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर था विकल्प डी, बुआ। 27 में देखिए, यदि पी का अर्थ डिवाइड, क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई, आर का अर्थ प्लस और एस का अर्थ माइनस हो तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? ये 18 लिखा है, फिर क्यू लिखा है तो क्यू की जगह चिन्ह लगा देना गुणा का। 12 लिखा हुआ है, पी की जगह चिन्ह लगा देना भाग का। आर लिखा है, आर की जगह चिन्ह लगा देना आपने प्लस का, और एस की जगह माइनस का चिन्ह लगाना था। तब ये इस तरह से एक संक्रिया बन जाती। तो आपने 18 गुणा 12 भाग देना था 4 से, प्लस 5 माइनस 6, इस तरह से लिखना था। पहले सबसे पहले डिवीजन को करते हैं। 4 3 12 3 आता है। 18 गुणा 3 धन 5 ऋण 6। अब इनको मल्टीप्लाई करना, 18 3 54, फिर प्लस प्लस को जोड़ा जाता है। 54 और 5 59, 59 में से 6 घटा के 53 आ गया। इसका आंसर 53 कहाँ पर है? विकल्प ए में है, तो इसका आंसर हो गया विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है विकल्प बी। यहाँ पर लिखा है कि मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है। यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे 12 में 2 का भाग देंगे, 2 6 12 6, ये समीकरण संतुलित हो रही। इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया विकल्प बी। प्रश्न 29, जब रूबी 3 वर्ष की थी तब उसकी बहन की आयु रूबी की आयु की दोगुनी थी। रूबी की वर्तमान आयु 11 वर्ष है, तो रूबी की बहन की आयु क्या होगी इन चारों में से? विकल्प सी इसका आंसर था 14 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 30, जब सीमा 5 वर्ष की थी तो उसका भाई उसकी आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम था। अब सीमा 20 वर्ष की हो गई, तो सीमा और उसके भाई की वर्तमान आयु के मध्य कितने वर्ष का अंतर है? इसका आंसर था विकल्प ए, 3 वर्ष। प्रश्न नंबर 31, यदि किसी वर्ष जून माह की पहली तारीख को सोमवार है तो 25 मई को कौन सा वार रहा होगा? तो आपने जून से 1 जून को क्या था? सोमवार। तब पीछे जाए, 31 को क्या रहा होगा? इतवार। 30 को क्या रहा होगा? शनिवार। इस तरह से आप पीछे जाते रहेंगे तो 25 को आपको मिलेगा मंगलवार। 31 का विकल्प ए सही है। 32, अनुराग की घड़ी विद्यालय की घड़ी से 5 मिनट पीछे। यदि अनुराग विद्यालय की घड़ी के अनुसार 9:07 विद्यालय पहुंचता है तो अनुराग की घड़ी में उस समय कितना समय होगा? विकल्प बी, इसका आंसर है 5 मिनट कम कर देना है, 9:02 उसकी घड़ी में टाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसे दिन के 12 बजे से ही मिलाया गया तो सुबह 4 बजे वह घड़ी कितना समय देगी? 12 बजे मिलाया गया दिन के 12 बजे, तो रात के 12 बजे 12 घंटा हो गया। फिर 4 घंटे और 4 बजे तक, 12 4 16 घंटे में कितना आएगा? 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है, तो एक ही नियम के अनुसार 16 घंटे में हो जाएगी वो 10 मिनट तेज। 4 बजे को क्या दिखाएगा? 4:10। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, 34, दी गई संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या? विषम संख्या माने 1 3 5 7,
सम संख्या में 2 4 6 8, आप इसमें देख लीजिए, उसके अनुसार आपका आंसर आना था विकल्प सी, 3 ऐसी संख्याएं। प्रश्न 35, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने n हैं जिनके ठीक पहले m है और ठीक बाद में भी m है? आगे पीछे mm होना चाहिए, इसमें आपने देखना था, आपने देखा होगा। इसका आंसर है विकल्प बी, 5 ऐसी स्थिति बन रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय की एक बेंच पर 5 लड़कियां PQRST उत्तर की ओर मुंह करके, माने ऊपर की ओर, आप जब मैप में दिखाएंगे तो ऊपर को दिखाएंगे, उत्तर की ओर मुंह करके निम्नलिखित प्रकार से बैठी है। P Q के बगल में बैठी है, S बेंच के बाएं छोर पर बैठी है, T R के बगल में बैठी है, T P के साथ नहीं बैठी है, P दाएं से तीसरे स्थान में बैठी है। इस तरह से इसको आपने चित्र बनाना था और उसके हिसाब लगाना था कौन किधर है। जैसे S बेंच के बाईं छोर पर बैठे, ये दाहिना हो गया, बायां, तो शुरू में S होगा, इस तरह से करना है आपने। तो इसका आंसर आना था 36 का आंसर है विकल्प डी, S। सबसे किनारे कौन कौन बैठा है? तो ये किनारे थी, एक बैठी है S और दूसरा बैठा है T, विकल्प डी इसका आंसर है। उपयुक्त के अनुसार Q कहाँ बैठा है? 37 का आंसर है विकल्प ए, S और P के बीच में बैठा है। यहाँ पर आपको ये मैट्रिक्स दी जाती है, इसमें देखना था यहाँ पर क्या आना चाहिए। जैसे ये 6 है, ये 18 है, 3 है, 6 3 18, 5 8 40, यहाँ पर देना है तो इधर से देखिए, 3 6 18, 8 5 40 और 36 कब होता है? 4 9 36, तो यहाँ पर 9 आना था, विकल्प ए इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 2 कितना 16 256, ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, तो यहाँ पर 4 आना था, विकल्प सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है विकल्प बी 26। देखो ये 2 है, ये 4 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 90, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 26, इसका आंसर विकल्प बी सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर था विकल्प डी, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर था विकल्प सी, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर था विकल्प बी, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर था विकल्प सी, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर था विकल्प सी, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर था विकल्प डी, टेनिस वॉलीबॉल और हॉकी कौन अच्छा है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर था विकल्प डी। ये बहुत प्रश्न सरल होते हैं, ये प्रश्न बहुत सरल होते हैं, इसमें आपने सारणी बनानी थी, तो मैंने रफ में बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर बना रखा है मैंने। ये मैंने इस तरह से कर रखा है, ये तो आपने भी इस तरह से सारणी बनानी है और इनमें टिक लगाते जाने, तो आपको सही आंसर तक पहुंच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर था बी, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर था सी, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर था ए, क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर क्या लिखा गया है? अनु संजना से लंबी है, अनु संजना से लंबी है, ये है अनु और ये संजना, संजना से लंबी है अनु। भानु, ये भानु है, अनु से क्या है? लंबी है, तो ये भानु अनु से लंबी है, लेकिन दीपा से छोटी है, दीपा को और बड़ा बना दो, दीपा से छोटी है। अब गीता सबसे लंबी है, इस तरह से आपने बनाना था। अब इससे तुम आंसरों को, प्रश्नों के जवाब सही दे सकते हो। दूसरे स्थान पर सबसे लंबा कौन है? ये गीता पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे डी मैंने दीपा, तो इसका आंसर था विकल्प ए 52। सब यदि सभी की लंबाई के अनुसार खड़ा करेंगे तो कौन बीचों बीच में आएगा? यदि सभी की लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो बीच में कौन सी लड़की होगी? बीच में होगी 52 का डी, भानु होगी। ये पहला सबसे लंबा है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे, ये चौथे, पांचवें, तो बीच में कौन है? बीच में मैंने तीसरी संख्या, एक से 5 तक है ना, तीसरी संख्या बीच में आएगी जो भानु है, विकल्प डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर था
बी, यहाँ पर लिखा है ना, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अक्षर हटाने पर सभी नए सार्थक शब्द बनेंगे। HOS को हटा दो, HOT हॉट, POT पॉट, COT कॉट, LOT लॉट और TOP टॉप। तो इसलिए केवल X को हटाने पर सब सार्थक शब्द बन जाते हैं। तो इसका आंसर है विकल्प बी। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। TELEPHONE लिखा हुआ है ना, तो ये जो अक्षर है इन्हीं अक्षरों से ये शब्द बनाए गए। NOTA इसमें है, PHONE फोन तो है ही, LET L भी है, E भी है, T भी है। ELSE यहाँ पर देखेंगे तो S कहीं नहीं है, इसका मतलब विकल्प डी इसका आंसर होगा। 54 का आंसर है विकल्प डी। रोहित और शिव अंग्रेजी के अध्यापक हैं। मीरा और लक्की गायक हैं। रोहित और मीरा विवाहित हैं। तो इसको दिखाना था कौन अंग्रेजी का अध्यापक है जो विवाहित है। ऐसा अंग्रेजी का अध्यापक जो विवाहित है। अंग्रेजी के अध्यापक कौन है? अंग्रेजी के अध्यापक रोहित और शिव। और गायक कौन है? मीरा और लकी। रोहित और शिव अंग्रेजी के, मीरा और लकी गायक हैं। रोहित और मीरा विवाहित हैं। तो हमको पूछा गया अंग्रेजी का अध्यापक है वो और विवाहित है। अंग्रेजी के अध्यापक है रोहित और विवाहित पे भी टिक लगा हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर है रोहित। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56, इसका आंसर था विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर था विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है विकल्प सी। और क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है विकल्प डी। और क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है, ये इसको समझा देता हूँ। यदि प्रोडक्ट शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान वही रहेगा। ये करना था, ये रफ में देख लीजिए इसको कैसे करना था आपने। ये से जेड तक आपने लिख देना है, उनको नाम लिख देना है। 1 2 3 4 26 लेटर होते हैं ना, ये से इनके नाम लिख दीजिए। प्रोडक्ट को लिख दो यहाँ पर। प्रोडक्ट P 16 नंबर का है, R 18 नंबर का, O ये क्या लिखा है 15वें नंबर का है वो, ठीक। D चौथे नंबर पर आता है, U 21 और C तीसरे पे और T 20 पर आता है। जबकि प्रोडक्ट जो लिखा गया है P पहले नंबर पे, R दूसरे नंबर पे, O तीसरे नंबर पे, D चौथे नंबर पे, U पाँचवें नंबर पे, यहाँ पे C छठवें नंबर पे, T 7वें नंबर पे। तो ये 4 इधर भी है, 4 इधर, अर्थात जो D है अक्षर ये क्रम में भी चौथे नंबर पे आता है और प्रोडक्ट में भी ये चौथे नंबर पे आ रहा है। तो इसका आंसर है विकल्प डी।